प्रभु यीशु मसीह के नाम की। सो खुदा दे खात्मा हूँ मेरे लोग जैम सी जी आई संगत हूँ जैम सी। एक बार प्रभु दी आदर ले खुदा दे दास ले जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बानी रखती है खुदा दे दास जितने आदर दे लोग हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो सी खुदा दे नाम प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम इस घड़ी इस समय दे विच और इस घर दे विच इकट्ठे हुए है। ਉਹਦਾ कोई मकसद है और वो खुदा अपने लोगों के विच अपनी योजना अपने मकसद नूं जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। वो अपने बच्चों के नाल बोलना चाहता है क्योंकि वो जिंदा खुदा है और जदों बोलता है तो हर एक इंसान के मन के जिहड़े क्वेश्चन ने वो उन्होंने उत्तर मिलता है, प्रश्न के जवाब मिलते हैं, हालात बदलते हैं, ख्यालात बदलते हैं, लोग आज़ाद होंगे ने, उद्धार पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो मुक्ति का मार्ग है, उद्धार करता है, उसका ना ही उद्धार करता है। हालेलुया हालेलुया। असी वचन दे विच जावांगे। आज असी सारियां ने व्रत रखे हैं और प्रभु के दास थे उन्होंने प्रचार किया था जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा मकसद होना चाहिए हम किस लिए व्रत रखें। हालेलुया। हम प्रार्थना किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना शारीरिक है, आत्मा हमारा मन जो है वो हमसे दूर रहता है। हालेलुया। वजह कि हमने आज तक अपने मन को खुदा की तरफ लगाया नहीं है। हालेलुया। आज तक अपनी रूह को खुदा को दिया नहीं कि खुदा अपने आत्मा से अपने वचन से भर दे। हालेलुया। मुझे मसा कर, मुझे ताकत दे कि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। हालेलुया। वजह है कि आज लोगों को प्रार्थना में नींद आ जाती है, शरीर थक जाता है, आत्मा कमजोर है, इसलिए आज नींद आती है। हालेलुया। जब आत्मा तगड़ा होगा तो शरीर के ऊपर प्रभावी होगा, हावी होगा। हालेलुया। लेकिन मूसा ने व्रत रखे 40 दिन के। जब वो नीचे उतरते हैं तो इस्राएल के जो लोग हैं, प्रजा हैं, वो देखते हैं कि जो हमारा अगुआ है, हमारा लीडर है, उसके चेहरे से सूरज की जैसी किरणें निकलती हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नूर को जो पापी मनुष्य है, शैतान है, वो देख नहीं सकता है, उसको डर लगता है। हालेलुया। आज हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन खुदा के वचन के मुताबिक क्या पवित्र आत्मा के मुताबिक है कि नहीं है। आज हमारी बातें खुदा को अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं। क्या जो कुछ हम करते हैं घर में प्रभु को अच्छा लगता है। अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ जो हम व्यवहार करते हैं क्या वचन के मुताबिक है, क्या मसीही जीवन के मुताबिक है। हालेलुया। मूसा ने व्रत रखा, 40 दिन व्रत रख के प्रार्थना की। साथ में यहोशुआ ने व्रत रखा, 40 दिन खड़ा रहा भूखा प्यासा और अपने उस्ताद का इंतजार करता रहा। हालेलुया। उसका व्रत रखना एक धर्म गिना गया। आज बाइबल में अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब व्रत रखा 40 दिन का, तो बाइबल हम जब लूका की अंजील 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बात मिलती है जो आज हर एक विश्वासी के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज हर एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका है। पढ़ेंगे, प्रभु आशीष देगा। 4 की पहली है। यीशु पवित्र आत्मा नाल भरपूर हो के यरदन तो मुड़िया ते आत्मा दी अगुवाई नाल 40 दिना तोड़ी उजाड़ विच फिरदा रहा अते शैतान ओनू परतोंदा सी अते उन्हीं दिनी ओने कुछ ना खाता अते जद 2 दिन पूरे हो गए ता ओनू भूख लगी। हालेलुया। बाइबल बयां करती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। आज अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम खाली हैं और पाप के रास्ते पे हैं और हम पाप करने में फुर्ती करते हैं। वचन बताता है
कि जो हमारे पैर हैं वो पाप की तरफ फुर्ती से भागते हैं, पाप करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन नदी के किनारे पूरे जंगल में आत्मा की अगुवाई द्वारा भ्रमण करता था, घूमता था। और 40 दिन जब उसने व्रत रखा, निराहार रहा, तो उसको परताने के लिए शैतान आया, उसकी परीक्षा करने के लिए शैतान आया कि अब ये तो शरीर में है, भूखा होगा, 40 दिन उपवास रखें, इनका जो शरीर है वो कमज़ोर हो चुका होगा, अब हर हाल में जो बातें मैं इनसे कहूँगा उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि शरीर को भूख लगी। हालेलुया। हमें आत्मा में तगड़े होना है, नहीं तो ये संसार की हुकूमतें, ये शैतान की जो योजनाएं हैं हमें गिरा देंगी, मजबूर कर देंगी। एक टुकड़े टुकड़े रोटी के लिए हमें जहाँ मतलब चाहेंगी वहाँ हमें फेंक देंगी, गिरा देंगी। आज हमें आत्मा में होना है। ये शरीर मेरे सज्जनों थक सकता है, हार सकता है, कमज़ोर पड़ सकता है, किसी के अधीन हो सकता है, पर परमेश्वर का आत्मा किसी के बस में नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आज़ादी का आत्मा है। वचन में लिखा है जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अगर आपके अंदर खुदा का आत्मा है तो आप आज़ाद हैं, गुलाम नहीं हैं। हालेलुया। आज ज़रूरत है हर एक विश्वासी को कि आज हम किस चीज़ से भरे हैं? नफरत से हैं, चुगलियों से भरे हुए हैं, लोगों के प्रति क्रोध करते हैं, दूसरे के खिलाफ बोलने से भरे हुए हैं। आज चेक करो अपने जीवन को कि खुदा के मुताबिक क्या हमारा जीवन है? हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं क्या? खुदा के दासों ने जब हमारे जीवन में वचन सुनाया था और खुदा ने हमारी ज़िंदगी को बदला था, हमारे जीवन में काम किया था, क्या उसमें से हम आगे बढ़े हैं या कि पीछे की तरफ चले गए? वचन बताता है तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, पीछे जाओगे मौत है। खुदाबंद ने आके प्रचार किया, लोगों में कहा कि जो व्यक्ति हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़ना है। एक किसान अपनी खेती को जब तक अच्छी रीति से तैयार नहीं कर लेता है तब तक उसमें अच्छा बीज नहीं डालता है। हालेलुया। वो सोचता है जब मेरी ज़मीन तैयार हो जाएगी तो उसमें अच्छा बीज डालूंगा और अच्छे फल लगेंगे। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम 16 की अध्याय और 16 वचन में जाएंगे, खुदा आशीष देगा। ये सबकी प्रचार यात्रा के दौरान जब पौलुस प्रचार करता था, खुदा के वचन को कस्बों में, प्रदेशों में, अन्य देशों में जब लेके जाता था खुदा के पाक कलाम को, तो उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और पवित्र आत्मा पौलुस को कहता था पौलुस इस कस्बे में, इस नगर में, इस शहर में नहीं जाना, तो पौलुस वहाँ नहीं जाता था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कहता था पौलुस उस जगह पे जाना है और वहाँ पे वचन सुनाना है। पौलुस आत्मा के अगुवाई द्वारा वहीं पे जाता था। हालेलुया। अब ज़रूरत है जब आत्मा चलाए तब हमारी यात्रा मसीह में सफल है। हालेलुया। तब हमारे काम मसीह को अच्छे लगेंगे जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा हर काम करेंगे। हालेलुया। हम 16 अध्याय और 16 वचन पढ़ेंगे, प्रभु आशीष देगा। यहाँ माया की जात ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है जब पौलुस और सिलास जब कहीं आराधना के लिए जा रहे थे, प्रार्थना करने के स्थान पे जा रहे थे, जिसको आज हम चर्च बोलते हैं, सबत का दिन था और प्रार्थना के लिए जा रहे थे। और आज विश्वासियों में एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है चर्च के जाने वाले लोगों में कि जब एतवार आता है तो चर्च को मिस करते हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ा जो है परमेश्वर के वचन को तोड़ने वाला काम है। हालेलुया।
हम बहुत जल्दी परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं। हम अपनी रिश्तेदारों को, फंक्शन को देखते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन अपने परमेश्वर के घर में जा और उसकी आराधना कर। हालेलुया। हमें आराधना करने के लिए एतवार को कहा गया है, ना कि दूसरे कामों के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है जब ये जा रहे थे तो एक गुलाम लिखा है। आज हर एक व्यक्ति गुलाम है जो मसीह से दूर है, किसी ना किसी चीज का वो गुलाम है। और यहाँ पे एक नौजवान लड़की जो भविष्य बताती थी, लेकिन ये दुष्ट आत्मा की गुलाम थी और लोगों की, संसार के लोगों की वो गुलाम थी। लोगों ने उसको कमाई के लिए रखा था। बाइबल बताती है वो लोगों के लिए भविष्यवाणी करती थी और लोग बहुत सारा धन देते थे और धन देते थे जो उसके पीछे मालिक लोग थे वो रखते थे। उनको धनवान बना रही थी दुष्ट आत्मा, झूठी भविष्यवाणी करके। लोग समझते थे बहुत कुछ बता रही है। हालेलुया। और जब पौलुस प्रार्थना के लिए जा रहे हैं तो वो भविष्यवाणी कहती है ये परम प्रधान उद्धारकर्ता के सेवक हैं। दुष्ट आत्मा को पता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, खुदा के दास हैं। अफसोस है कि आज विश्वासी तो हैं पर उनको ये नहीं पता है कि पास्टर क्या है, कौन है, कैसे है। हालेलुया। आज हमारी आत्मा ना होने के कारण हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। हमारा मन है उनको गलत तरीके से देखता है। हालेलुया। वजह क्यों? क्योंकि आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पूरे दुनिया के, धरती के, पृथ्वी के छोर तक क्या बनोगे? मेरे गवाह बनोगे। तुम पहचान लोगे ये कौन है। हालेलुया। और उसने, दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया कि ये सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता है। बिना उसके कोई उद्धार नहीं कर सकता है। अगर जिंदगी में आज भी नफरत है, अगर जिंदगी में आज भी चुगलियां हैं, अगर जिंदगी में आज किसी के खिलाफ हम बोलते हैं तो पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के खिलाफ नहीं बोलता है, वो अपशब्द मुंह से नहीं निकालता है, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। और उस टाइम वो गुलाम थी लड़की, और जब पौलुस ने देखा कि ये ज्यादा परेशान कर रही है तो उसने जब मुड़ के देखा पवित्र आत्मा में भर के, तो वो लड़की क्या आजाद हो गई उस दुष्ट आत्मा से जो भविष्यवाणी करती थी, लोगों का भविष्य बताती थी। वो उसमें से जब निकल गई तो मालिकों ने देखा अब तो हमारी कमाई का जरिया खत्म हो गया है। तो बोला अब ये हमारे किस काम की है? आज दुनिया आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहेगी। हालेलुया। आज लोग अपने मतलब के लिए आप से प्यार करेंगे, पर खुदावंद यीशु मसीह उद्धार करता ऐसा परमेश्वर है जो बिना मतलब, बिना स्वार्थ से आपसे प्रेम करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपको आगे लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने देखा, आगे पढ़ेंगे, खुदा आशीष देगा। पौलुस ने अपने साथे मगर आन के हाका मारती अते कहंदी सी जो ए लोग आत्महान परमेश्वर दे दास ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਯੋਗ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि पौलुस और सिलास हमारे सामने हैं और इन्होंने जो मेरी गुलाम थी, जो हमारे लिए काम करती थी, इसके अंदर जो वो भावी यानी भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा
थी निकल गई है, अब ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं है। तो लिखा है इनको घसीट कर बाजार के चौराहे पे लेकर गए, जहाँ मजिस्ट्रेट था, जहाँ वकील की वकालत होती थी, वहाँ लेकर गए और उन्होंने इन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि सर ये लोग हमारे शहर में गड़बड़ी फैला रहे हैं, एक ऐसा समाचार सुना रहे हैं कि जिसको हमारे लिए मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ उस टाइम रोम सरकार थी, रोम के लोग गुलाम थे और ये बात जो थी वो रोमी लोग स्वीकार नहीं करते थे। हालेलुया। और आज भी पूरे यहाँ अकेले इंडिया में नहीं है, उस टाइम भी परमेश्वर के वचन का विरोध होता था, प्रभु के लोगों का विरोध होता था जो इस्राएल देश में थे और इस्राएल के आसपास के प्रदेश में थे। वहाँ भी लोग खुदा के वचन को मानना नहीं चाहते थे। वो कहते थे नया है। मेरे सज्जनों, ये नया नहीं है, ये नई जिंदगी है। हालेलुया। जब लोग पाप पे पाप करते थे और बलि चढ़ाते थे, जो निर्दोष जानवर थे अपने पाप के लिए उनको बलि कर देते थे, तो खुदा ने हमारे लिए रास्ता तैयार किया, अपना बेटा मेरे लिए सलीब पे कुर्बान किया कि हम इन बलियों से छूटकर सही जिंदगी को पालें। हालेलुया। आज हमारे लिए खुदा ने मुक्ति का मार्ग ठहराया है, उद्धार का मार्ग ठहराया है। एक किसी पास्टर जी के पास एक बिशप जी बहुत अच्छे प्रचारक थे और बहुत सारी कलीसिया थी, और जब उस पास्टर जी के पास आए तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे मैं उद्धार पा चुका हूँ, मुझे मुक्ति मिल गई है सब चीज़ों से। तो पास्टर जी बहुत सोच में पड़ गए, कहने लगे आप बिशप हो, आप अच्छा प्रचार करते हो, आपके पास कलीसिया है, लेकिन आज तक आपने ये नहीं समझा कि मुझे उद्धार मिला है कि नहीं मिला है। मेरे सज्जनों, आज अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देंगे थोड़े समय के लिए। तब उन्होंने, पास्टर जी ने उस बिशप साहब को प्रचार सुनाया, वचन सुनाया, और जब वो वचन सुना रहे थे तो बिशप साहब घुटनों पे आ गए और बच्चों की तरह रोने लगे जब उन्होंने वचन को सुना। आज वचन सुनने में हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। मेरे सज्जनों, आज वचन सुनने की ज़रूरत है। आज हम जांचेंगे कि हमारा उद्धार हुआ है, हमें मुक्ति मिली है कि नहीं मिली है, कि हम पुरानी ज़िंदगी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमें उद्धार की ज़रूरत है और खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई और दूसरा उद्धार नहीं दे सकता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है मजिस्ट्रेट लोगों ने उन प्रभु के दोनों प्यारे दासों को झूठा इल्जाम लगा के और बंदी गिरह में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। आप भी सताए जा सकते हो मसीह के प्रचार के लिए, आप पे भी दुख आ सकते हैं, आपके पास के हुकूमत वाले भी आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, पर आपका खुदा आपके सामने खड़ा है, आप डरना नहीं। हालेलुया। वो यहूदा का बब्बर शेर है, वो यहाँ ज़मीन पे आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो आसमान पे खुदा उठाने के लिए तैयार है, वो अपनी जन्नत में अपने पास ले जाने के लिए आपको तैयार है। आप अपनी शरीर को घात करने से मत रोकना मसीह के वचन के लिए। हालेलुया। ये शरीर है, ये मर जाएगा, मिट्टी में दफन हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, पर ये आत्मा जो खुदा ने दिया है ये अमर है और पवित्र है अगर आप खुदा के साथ हो। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है बंदी गृह में डाल दिया गया। आगे पढ़ देंगे, प्रभु आशीष देगा इसकी 25 को। और अधिक रात ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਐਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਝੱਟ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ गईं। हालेलुया। पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं और इनके पैरों में पैर जो है काठ यानी लकड़ी में जकड़े हुए हैं, जड़े हुए हैं, हाथ इनके सिंगली से बंधे हुए हैं, फिर भी ये रात को प्रार्थना करते हैं और बहुत प्यारा सा भजन अपने खुदा की महिमा के लिए गाते हैं। हालेलुया। आप समझ सकते हो कि दुख में आप किसको पुकारोगे। दुख में कल्लाह निकलती है। जब दुख आता है,
प्रॉब्लम समस्या आती है तो कलह निकलती है, मैं कहाँ फंस गया, लेकिन खुदा के दास बड़े आनंद से खुदा की महिमा कर रहे हैं। वो दुख नहीं जो खुदा के साथ जोड़ दे। हालेलुया। और खुदा की महिमा के लिए जब ये प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन बताता है, बहुत सारे कैदी हैं वो भी आराधना को सुन रहे हैं। हालेलुया। आपकी आराधना से, आपके वचन से आपका पड़ोसी भी बच सकता है, वचन बताता है। जो गौर से सुनते होंगे आपकी प्रार्थना को बच जाएंगे। हालेलुया। वहाँ पे बहुत सारे कैदी बहुत दिनों से कैद थे, लेकिन जब एक खुदा के दास गए, इन्होंने वचन गाया, प्रार्थना की, तो लिखा है दीवारें जो हैं वो हिल गई, दरवाजे सब टूट के गिर गए, उनके हाथों की पैरों की बेड़ियां उखड़ के चुकनाचूर टूट के गिर गई। हालेलुया। ऐसी उनकी आराधना था, ऐसा उनका खुदा के साथ प्रेम था, लगाव था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और खुदा ने उनको उस शहर में भेजा था। हालेलुया। आप बिना खुदा के हुक्म के आप कहीं मत जाना। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, गवाही करता है, आप जाओ फलाने जगह वचन सुनाने के लिए, अगर पीछे पढ़ोगे तो लिखा है एक व्यक्ति था जो दर्शन में पौलुस के आया और वो कह रहा था मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे वचन की ज़रूरत है। आप प्रार्थना करो, आत्मा आपको बताएगा आपको कहाँ जाना है खुदा के वचन को लेकर, आपको प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाना है। और लिखा है यहाँ पे सब जंजीरें जो है टूट गई और जो जेलर था वो सो रहा था, जब नींद से जागा तो उसको रोम की जो कानून था, लॉ था, उसको याद आया कि यानी कैदियों का भागने का मतलब है जेलर की मौत। हालेलुया। यानी अपनी जान से हाथ धोना। तो उसने सोचा कि सुबह मुझे फांसी दे दी जाएगी, मार दिया जाएगा, इससे पहले क्यों ना मैं अपनी किरपान को निकालूं और खुद अपना कत्ल कर लूं। हालेलुया। जब उसने ऐसा करने के लिए कोशिश की और पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा, पौलुस उसको आवाज़ मार। पौलुस ने आवाज़ मारा कि जेलर साहब अपनी जान का नुकसान मत करो, हम भागे नहीं हैं, हम यहीं पे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है, वो चुकनाचूर हो गया, टूट के गिर गया। खुदा के दासों के कदमों में वो दीपक लेके आए, देखा कि हाँ ये वही है पौलुस और सिलास। जब उसने देखा तो वो टूट कर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा प्रभु के दासों मुझे भी उद्धार का मार्ग बताओ, मेरा जीवन कैसे मुक्ति पा जाए संसार की ख्यालातों से, इस जेल कैदियों के बंधनों से कैसे मैं आज़ादी पाऊँ। हालेलुया। तो पौलुस ने अपना जो टेस्ट मनी थी, गवाही थी, उसको बताया होगा, मैं भी एक रोमन का बहुत बड़ा अधिकारी था, मेरे पास भी बड़े हथियार अस्त्र शस्त्र जो मैं मसीह लोगों पे चलाया करता था, कत्लेआम किया करता था, झूठे सताता था, लोगों को मारता था। लेकिन जब यीशु से सामना हुआ तो मेरे सारे अस्त्र शस्त्र हथियार, मेरी बुद्धि और मेरा जो रुतबा था सब फेल हो गया, गिर गया जमीन के ऊपर। हालेलुया। उसने कहा जब खुदावंद यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हुई तो जो आंखों की रोशनी थी खुदा के तरफ से वो भी चली गई। तो खुदा ने मुझसे कहा मेरा दास है जिसका नाम हनन्या, वो तीसरे दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो तुम आंखों में तुम्हारी रोशनी आ जाएगी। पौलुस ने कहा मैं भी बहुत बड़ा अपने आप को 30 मार खा समझता था, लेकिन जब खुदा की आवाज़ को सुना तो मेरा जीवन बदल गया, मैंने नई जिंदगी पा ली। तो उसने कहा प्रभु के दासों आज मुझे भी यही परमेश्वर चाहिए जिसने पलों में कंधों को गिरा दिया, दरवाज़ों को तोड़ दिया, सिंगलियों को चुकनाचूर कर दिया। आज के बाद मैं ये सच्चे खुदा को मानूंगा। मैं अब इस किसी भी हुकूमत में, मैं अपनी ज़ात में रहना नहीं चाहूँगा, मैं खुदावंद यीशु मसीह का बन के रहना चाहूँगा। हालेलुया। रात को उसने पूरे प्रवास में वचन को सुना और क्या लिया? बपतिस्मा। हालेलुया। उसने अपने गुनाहों से तौबा किया, पुराने पिछले पापों से उसने माफ़ी मांगी खुदा से और पूरा परिवार खुदा के नाम से बचाया गया। आपके द्वारा खुदा किसी की ज़िंदगी को बचाना चाहता है। आप घर में मत बैठो। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में करो। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कहाँ पे जाना है, किसके पास जाना है, किसको बचाना है। हालेलुया। जब हमारे पास आत्मा नहीं होता है तब हम नफरत से भरते हैं, हम गुनाह करते हैं, लोगों के खिलाफ बोलते हैं, हम अपने ही काम में बिजी रहते हैं जब खुदा का आत्मा नहीं होता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा खुदा देता है, उद्धार देता है, तो वो बताता है तुमको करना क्या है। हालेलुया। दरोगा ने कहा प्रभु के दासों आप आज़ाद हो, आप जा सकते हो।
कहा नहीं, झूठा मुझे फंसाया गया है। झूठे इतनी बेतें मारी गई जो गिनती के बाहर हैं शरीर के ऊपर। अब हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। अब जिन्होंने बंद किया था, जिस मजिस्ट्रेट ने, जिस जज ने हमें झूठा ठहरा के जेल में डाला था, अब वही लोग आएंगे और हमें बाइज्जत छोड़ के आएंगे इस शहर के बाहर। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। कोई जेल ऐसा नहीं बना जहां आपको रखा जा सके। हालेलुया। कोई ऐसा कैद खाना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो आपको मसीह के प्रचार करने से रोक सके या आपको बढ़ने से रोक सके। आज आपको और हमें सिर्फ पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि आत्मा जब तक अगुवाई नहीं करता है, वचन में लिखा है जिसके पास मेरा आत्मा नहीं है वो जन मेरा नहीं है। आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज हमारे पास उद्धार की जरूरत है। आज हमें उद्धार चाहिए और वो उद्धार सिर्फ यीशु मसीह खुदावंद का बेटा दे सकता है। हालेलुया। आज हम ग्रहण करें परमेश्वर को। आज हम टूट जाएं, अपने जो अंदर मैल है उसको आज यीशु के लहू से धो डालें। आज हम स्टैंड हो जाएं, मसीह के वचन के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करें। खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।